अभी ये जो कोरोना है ये पीक पकड़ेगा मई 15 से 20 तक, और मई मई के बाद ये डिक्लाइन होना चालू करेगा और ये जाएगा आपका सितंबर मतलब अगस्त तक ये सेकेंड वेव शांत होगा। 2 महीना गैप कीजिएगा बस, नवंबर तक थर्ड वेव आ जाएगा। लेकिन थर्ड वेव से हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक थर्ड वेव आएगा भारत के 10 से 15% लोग कोरोना होकर ठीक हो चुके रहेंगे और लगभग 30% जनसंख्या 40% जनसंख्या जो है उसे कोरोना मतलब वैक्सीन लग चुकी रहेगी। और जो छोटे बच्चे हैं जो कुल जनसंख्या में लगभग 15% है, उन लोग को कोरोना होगा ही नहीं। तो केवल ऐसे लोग बचेंगे 25 से 30% जिन्हें कोरोना का डर है, तो इन लोग को मास्क वगैरह पहना के रखें। अभी तो हमारे 80% लोगों को डर है, तो थर्ड वेव में केवल 30% लोगों को डर लगे, क्योंकि उस समय तक वैक्सीनेशन बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका रहेगा। डबल म्यूटेंट पर भी कई सवाल हैं कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। कहीं सुना है, आप ही के मुंह से सुना, कहीं और से सुना, लेकिन इस पर जिरह बहुत हो रही है, चर्चा बहुत हो रही है। ये डबल म्यूटेंट ही ज्यादा जान ले रहा है, जो चाइना से आया था। म्यूटेंट का मतलब होता है किसी चीज में बदलाव लाना। हम लोग में भी म्यूटेशन होता है। आप आज से हम लोग करोड़ साल पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग का कान बड़े बड़े होते थे, हम आदि मानव की तरह ऐसे चलते थे। तो हम लोग म्यूटेट होके ये रूप लिए हैं। म्यूटेशन उसे कहते हैं कि जब किसी एक जीव के बहुत सारे वंशज आएंगे ना, तो लाखों वंशज होने के बाद एक कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। अब हम लोग में क्या है कि एक इंसान की औसत जिंदगी जो रहती है 70-80 साल रहती है, इसलिए हमारा म्यूटेशन देखने में हमारी 1 करोड़ जनसंख्या में दोबारा देखने में काफी लंबा समय लग जाता है। तो हम लोग में म्यूटेशन कम होता है। और ये कोरोना, एक आदमी के शरीर में 2-3 करोड़ कोरोना घुसा हुआ है, उसको क्या कीजिएगा, उसके लाखों है, तो उसमें म्यूटेशन होने में समस्या ही नहीं है, क्योंकि 10-20 करोड़ जब आपका आता है, इंसान ज्यादा जाता है तो खुद ही म्यूटेशन होता है। तो वो क्या है कि पहले से और खतरनाक हो रहा है। जैसे हम लोग आदि मानव से अभी सुधरे और खतरनाक हो गए लोग, अभी और आगे जाके और पता नहीं क्या क्या करेंगे हम लोग में भी तो म्यूटेशन होता है। तो वो हिसाब तो रहा नहीं कि हम लोग पत्थर से शिकार करते थे, अब तो हम लोग राफेल से शिकार कर रहे हैं। तो वैसे ही कोरोना भी म्यूटेशन हुआ है और एडवांस हो गया है, अब वो और खतरनाक कर रहा है। जो 7 दिन में लंग्स को डैमेज करता था वो 3 दिन में कर रहा है। अभी बंगाल में तो ट्रिपल म्यूटेंट आने वाला है। जो चुनाव में लोग प्रसाद लेके आए हैं घर में, अब उनको समझ में आएगा पर डे बंगाल में अब 35 से 40 हजार मरीज मिलेंगे। अब उन लोग को भी नहीं समझ में आ रहा था कि रैली में क्या करने जा रहा था। भैया आपको जिसको वोट देना है दो ना यार, घर में बैठे रहो ना। पता नहीं क्यों लोग भी रैली के लिए मर रहे, जैसे लग रहा था कि भगवान अवतार लिए हैं लोग। एक सवाल आ रहा है, कॉलर पूछ रहे हैं कि कोरोना के वैक्सीन का साइड इफेक्ट है क्या? लिए तो जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट? क्योंकि आधे घंटे तक बिठाकर वही। हाँ, हम आज वैक्सीन लिए हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, हमको कोई बुखार उखार क्यों नहीं आ रहा है। दवा लेके बैठे क्यों आ ही नहीं रहा। और लोगों को बता दें, हमने कोविड शील्ड ले रखा है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया, कोविड शील्ड। कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर आपको बुखार से डर लगता है, मतलब आप अपने आप को सोचिए ना कि आप अपनी मानसिकता कक्षा 5 के लड़के की तरह रख लिए जिसको सुई या बुखार से डर लगता है। ये गलत बात है। ऐसी कोई ये एकदम, हम खुद वैक्सीन लिए रखे हैं, हमने अपने सारे स्टाफ लोग को दिलाया वैक्सीन। ये जरूरी है, इसमें कुछ नहीं होता है। हाँ, किसी में क्या होता है कि बॉडी एडजस्ट नहीं करती है, तो हल्का सा फीवर आ जाता है, तो 2 रुपए का आता है पैरासीटामोल, खा लीजिए, जिंदगी से बढ़ के बुखार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर के चिराग बुझ जाएंगे तो पूछिए उन माँ बाप से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। बुढ़ापे में जब वो लाठी लेके चलने की उम्र में कंधे पे बेटा का अर्थी लेके चले, तो उन्हें भी याद आता है कि काश वैक्सीन दिला दिए रहते।